हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दुर्गेश और अब देख रहे हैं एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई है वो है आपका, जैसा कि पीछे देख पा रहे होंगे, एपीएस एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। एपीएस की वैकेंसी दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और अच्छा ग्रेड पे है। और सबसे अच्छी बात ये जो है, सचिवालय आपका आयोग और राजस्व के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली गई हैं, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है और अच्छी जगह वैकेंसी आपकी नियुक्ति होगी। और सबसे बड़ी बात, इसमें पोस्ट आपकी आप देख पा रहे होंगे 328 पोस्ट हैं, जो कि अक्सर कर बहुत ही कम देखा जाता है। लगभग ये 100-150 की वैकेंसी आती है और ये हर साल आती भी नहीं है, ठीक है, हर 2-3 साल के अंतर्गत आती है। तो बहुत ही सुनहरा मौका है उन छात्रों के लिए जो कि शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं। शॉर्ट हैंड दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है। और योग्यता तो आप ग्रेजुएशन हो और आपने शॉर्ट हैंड सीख रखा हो तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए जी जान से लग जाइए और बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्तों। तो आज हम लोग इसी के बारे में फुल डिटेल, और आपका कोई भी अगर इसमें कन्फ्यूजन होता है उन सब चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। और आप लोग इसको देखिए और समझिए किस तरीके से आपको पैटर्न को फॉलो करना है और आप किस तरीके से इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आपका एपीएस की वैकेंसी है 2023 और टोटल पोस्ट आपका 328 है। कितना? 328 पोस्ट है आपका। इसमें आवेदन की देखिए डेट आपकी लिखे 19 आपका सितंबर से लेके आपका 2 नवंबर तक। ठीक है, तो आपका देखिए 2 नवंबर तक की डेट है। लगभग आपके पास 1 महीने से ऊपर का आपको टाइम मिला है अच्छे से भरने के लिए। तो आप इस लास्ट आपका 2, ये आपका 2 नवंबर तक का डेट है लास्ट, तो आप यहाँ तक जो है आप भर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों प्रयास ये किया करिए कि कोई भी वैकेंसी आ रही है तो आप उसका शुरुआत में ही फॉर्म भर लें, क्योंकि बाद में क्या है कि बहुत ही सिग्नल की और ट्रैफिक की बहुत समस्या हो जाती है, कंप्यूटर में काम नहीं होता है अच्छे से। ठीक है, तो इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए आपका? सबसे पहली जो प्रायोरिटी दोस्तों आपका जो है, लोक सेवा आयोग में ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो इसको तुरंत करा लिए। और दोस्तों, अगर आपने ओटीआर नहीं किया होगा तो आप लोगों के पास भले ही योग्यता हो, लेकिन आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो ओटीआर आपका सर्वप्रमुख है। तो ओटीआर मतलब क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। इसको आप लोग लोक सेवा आयोग की यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर ओटीआर भर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू। उसमें कुछ नहीं मांगता है, आपकी पर्सनल डिटेल मांगता है, और आप अगर एक बार भर लेंगे तो उसी के थ्रू आपका फॉर्म जो है आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो ओटीआर आप लोग फाइल कर लीजिएगा। ओटीआर के बाद दोस्तों आप लोग जो है, योग्यता क्या होनी चाहिए आपके पास? आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, स्नातक कोई भी हो, बीए, बीएससी, बीसीए, कुछ भी आपने कर रखा हो। आपके पास CCC जो नीलिट रहती है, CCC, ठीक है, कंप्यूटर ऑफ कंसेप्ट कोर्स, तो CCC की आपके पास योग्यता हो कम से कम। ठीक है, और 80 वर्ड पर मिनट आपके पास शॉर्ट हैंड हो। 80 मतलब कि 80 शब्द प्रति मिनट आपके पास शॉर्ट हैंड की राइटिंग की स्पीड हो, और 25 वर्ड पर मिनट आपके पास हिंदी टाइपिंग जो कि आप कंप्यूटर करते हैं उसकी टाइपिंग की स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, तो 80 आपका शॉर्ट हैंड हो और 25 आपका वर्ड पर मिनट हिंदी है। अच्छा, हिंदी टाइपिंग दोस्तों बहुत ही कन्फ्यूजन लोगों के पास है किस पर होगा। तो ये आपके जो दोनों फंट, आपने अगर कीर्तिदेव सीख रखा हो कीर्तिदेव, और अगर आपने मंगल सीख रखा हो, मंगल जो इंस्टीट्यूट होता है उसके थ्रू आपने अगर हिंदी टाइपिंग सीख रखी है तो आपका उसमें, तो दोनों के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कीर्तिदेव सीख रखा है तो अच्छा है, और मंगल है तो अच्छा है। पहले आपका जो है कीर्तिदेव पे कार्य थे, अब जो है उन्होंने दोनों फॉर्मेट कर दिया है, तो आपको घबराने का अवसर नहीं है। बस आपने अपने दोनों सीख रखा है तो अच्छी बात है, कोई भी एक सीख रखा है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मेन है आपका शॉर्ट हैंड। और दोस्तों इस जो CCC है, CCC के अंतर्गत आपका क्या क्या योग्यता आती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो CCC के समकक्ष आपका दोस्तों उसमें, जैसे आपने कोई भी कंप्यूटर का आपने बीएससी किया रखा है कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, और मतलब कंप्यूटर की आपने कोई भी एक योग्यता ले रखी हो तो आप जो है CCC के समकक्ष मान जाएंगे। नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। और दोस्तों एक शासनादेश आया था, उसको मैं आपको देने का प्रयास करूंगा एक दिन। शासनादेश के अंतर्गत देखिए आपको बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ओ लेवल क्या है, ओ लेवल के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो पहले आज हम लोग एपीएस के बारे में बात कर रहे हैं, और इस चीज़ को भी दोस्तों मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो में, क्योंकि ओ लेवल से दोस्तों बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। एआरओ में ओ लेवल आता है, ठीक है, क्योंकि इस समय एआरओ की वैकेंसी भी आई हुई है लोक सेवा आयोग के थ्रू। तो जो एआरओ की जो योग्यता होती है उसमें आपका ओ लेवल की समकक्ष योग्यता मांगी जाती है। तो ओ लेवल के प्लस समकक्ष कौन कौन सी योग्यता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बाद में। आज हम लोग ईपीएस की चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आपका फीस कितना है? फीस आपका कुछ यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 185 है, 185 है। एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनके लिए आपका 95 रुपये है। और जो पीएच कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो दिव्यांग हैं, उन लोगों के लिए 25 रुपये आपकी ये फीस रखी गई है, ठीक है। और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात
एज कितनी है, एज आपका जो लोक सेवा आयोग रखता है हमेशा से 21 से लेकर 40 साल, मिनिमम योग्यता आपकी 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। जो उसमें मांगा गया हो क्राइटेरिया उसके अंतर्गत अगर आप 21 साल के कंप्लीट हो रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और 40 के नीचे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसका जो वेतन क्या होता है, वेतन इसका दोस्तों जो आप देख पा रहे होंगे 47,600 से लेके 1,51,000 ये आपका लोअर बेसिक सैलरी होती है, ये आपकी अपर मतलब हाईएस्ट सैलरी होती है। तो इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो आप जो शुरुआत होगी तो आपकी यहाँ से होगी, और ग्रेड पे मतलब हाउस, डीआर, होम ये सब लगते आपका लगभग दोस्तों 72 से लेकर 75,000 की बीच सैलरी बनेगी। आपकी फर्स्ट सैलरी आपके इन हैंड जो है मिलेगी 72 से लेकर 75,000 आपकी सैलरी बनेगी। तो सैलरी कम ठीक है, ये अच्छी पोस्ट है। और सबसे बड़ी बात आपका जो विभाग क्या मिलेगा, इसमें विभाग अगर आप इस परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि इस परीक्षा में 3 पैटर्न है, आगे समझाऊंगा मैं आपको। अगर इस परीक्षा क्वालिफाई करते हैं तो देखिए, एक तो आपका उत्तर प्रदेश सचिवालय है, वहाँ आपकी नियुक्ति होगी। उत्तर प्रदेश सचिवालय आपका कहाँ है, आपका लखनऊ में है, आप जानते होंगे। और जो राज्य परिषद है यहाँ नियुक्ति हो सकती है, ये भी आपका लखनऊ में है। और ये आपका आयोग है जो कि लोक सेवा आयोग, जो कहाँ है, ये आपका प्रयागराज में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रयागराज और लखनऊ के अंतर्गत ही आप लोग पोस्टिंग पाएंगे, तो अपने यूपी के आसपास ही रहेंगे, ठीक है। तो अच्छी पोस्ट है उन लोगों के लिए जो कि इसमें बड़े अच्छे से लगे हुए हैं, शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, जीएस का ज्ञान अच्छा है उनके पास, वो इन परीक्षा के लिए एकदम कमर कस लें। और ये वैकेंसी बहुत ही जल्दी कंप्लीट होगी, क्योंकि 24 में चुनाव भी हैं, तो हो सकता है चुनाव के बाद या तो होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि बीच में कुछ परीक्षाएं लोक सेवा आयोग करा रहा है, तो इससे थोड़ा डिले तो होगा, लेकिन फिर मान के चलिए आप 6 से 8 महीने के अंतर्गत ये परीक्षाएं संभावित हैं, ठीक है। परीक्षा पैटर्न क्या है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपने इन चीज़ों को देख लिया कि क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या मांगा गया है। दूसरी चीज़, आप परीक्षा पैटर्न फॉलो कीजिए, परीक्षा पैटर्न में क्या क्या आएगा उस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, अपनी पढ़ाई करिए। देखिए, इसमें 3 चरण होंगे, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। कुल मिला के 3 स्टेज है, हालांकि तीनों स्टेज आसान है, बहुत दिक्कत की नहीं है, बस नाम अलग अलग है। देखिए, इसमें क्या है कि पहला जो फर्स्ट स्टेज होगा उसमें आपका जीके 50 मार्क्स का, हिंदी 50 मार्क्स का और कंप्यूटर 50 मार्क्स का, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और आपका कंप्यूटर, ये 3 टॉपिक आपके इसमें हैं, और तीनों के जो है 50-50 नंबर विभाजित हैं। टोटल आपका 150 मार्क्स का, ठीक है, 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और दोस्तों इस पहले स्टेज में अगर आपके पास 328 पोस्ट हैं तो इसके दोस्तों 15 गुना जो है बच्चे क्वालिफाई करेंगे, तो लगभग दोस्तों 5,000 बच्चे आपके जो है इसमें क्वालिफाई करेंगे फर्स्ट स्टेज में। और उसके बाद यही 5,000 दोस्तों आपके सेकंड स्टेज का एग्जाम देंगे, जिसमें महत्वपूर्ण होता है आपका शॉर्ट हैंड और टाइपिंग। दोस्तों यहाँ तो लोग क्या करते हैं कि फॉर्म भर देते हैं कि देखा जाएगा, यहाँ क्वालिफाई करने के बाद यहीं आके बच्चे छटते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का शॉर्ट हैंड मौजूद होता है और बहुत लोगों का शॉर्ट हैंड बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग बहुत ही फोकस करने वाली चीज़ें होंगी। तो शॉर्ट हैंड में दोस्तों क्या है, ये आपका 75 मार्क्स का होगा और टाइपिंग आपका 25 मार्क्स का होगा। इसमें क्या है दोस्तों, ये चूँकि मैंने बताया आपको, ये आपका 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आपका लगभग जो है एक 5 मिनट का, कितने का, 5 मिनट का एक जो है ओरली बोलेंगे वो लोग, ठीक है, बोलेंगे, और इसको आपको लिखना होगा, शॉर्ट हैंड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको वो है 8-80 के हिसाब से 5 मिनट 400 वर्ड आपको जो है बोलेंगे वो लोग, और 400 शब्द आप लोग, एक कॉपी मिलेगी आपको, वहाँ आप लिखेंगे, और उसी 400 शब्दों को आपको वो लोग 1 घंटे का समय देंगे, कितने का, 60 मिनट का समय देंगे 1 घंटे का। और इस 1 घंटे के अंतर्गत आपको वही ये जो आपको शॉर्ट हैंड लिखा था उसको आपको कॉपी में पूरा लिखना है, ठीक है, ऐसे पूरा लिखना है। और जब ये आप लोग लिख लेंगे तो ये आपका एक चरण हो गया, 75 नंबर का ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको 25 जो है वर्ड पर मिनट जो है कि स्पीड से हिंदी लिखना पड़ेगा, और ये भी आपका मुझे लगता है 10 मिनट के आसपास का टेस्ट होगा ये, ठीक है। तो इसमें आपका जो है लगभग 250 शब्द या कह सकते हैं 5 शब्द वो लोग देंगे आपको, वो कंप्यूटर पर टाइप करने होंगे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड स्टेज का चरण होगा, ठीक है। ये आपका देखिए टोटल 150 मार्क्स का था, और ये आपका कितने का है, 100, टोटल आपके 250 मार्क्स हो गए। और सेकंड आपका स्टेज है वो है आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल का। तो कंप्यूटर प्रैक्टिकल में दोस्तों अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा, या एक बेसिक किताब आती है, एक लूसेंट की आती है और अरिहंत की आती है कंप्यूटर, आप उसको ले लीजिएगा, पतली सी बुक है, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, और मतलब डॉक, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, जो चीज़ें हैं, और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर जनरेशंस, ये एक बेसिक्स क्वेश्चन आएंगे आपको 50 मार्क्स के, वो आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आप कवर हो जाएगा। तो बहुत ध्यान देंगे, अवस्था आपको कहाँ है, इस स्टेज में है,
और इस स्टेज में, ठीक है। हालांकि तीनों स्टेज महत्वपूर्ण आते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपका इसमें नंबर कम आता है तो जिन बच्चों का शॉर्ट हैंड टाइपिंग अच्छा होगा वो इस नंबर इसमें जो है कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और जिनका कंप्यूटर अच्छा होगा वो इसमें नंबर लाने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के तीनों स्टेज आपका, चूंकि तीनों स्टेज के हिसाब से आपकी जो मेरिट बनेगी, मेरिट आपकी देखिए देख रहे होंगे 300 मार्क्स। 300 मार्क्स कहाँ से, 150 यहाँ, 100 यहाँ, 50 यहाँ, तो टोटल 300 मार्क्स पे ही सबका नंबर जुड़ेगा और सबके नंबर के हिसाब से आपका कट ऑफ बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आपका नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप इसमें करते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है जो कि 0.33 होता है, तो इस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। परीक्षा कब तक होगी, परीक्षा देखते हैं दोस्तों, अभी आपका 2 तारीख तक आपका लास्ट डेट है, 2 नवंबर तक। तो लगभग आप मान लीजिए फरवरी मार्च के आसपास, तो चूँकि यूपी में चुनाव हैं तो मार्च अप्रैल के आसपास नहीं, लेकिन फिर भी मई अगस्त तक की परीक्षाएं का आयोजन हो सकता है। तो आपका अच्छा समय है, आपका पास अच्छा समय है, आप इन समय का सदुपयोग कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और रही बात दोस्तों शॉर्ट हैंड की, तो शॉर्ट हैंड मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। बाकी आप लोग इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, जीके पर, हिंदी पे, कंप्यूटर पे, क्योंकि आप इससे क्वालिफाई करेंगे तभी आप इस एग्जाम में पहुँचेंगे। तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा और प्लस इसको हम लोग धीमे धीमे आगे करने का प्रयास करेंगे, ठीक है सर। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट PDF होंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको बताया चलूँगा, और क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है।